हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा डे 46 है फाइनेंशियल टर्म सीरीज़ का। और इस फाइनेंशियल टर्म सीरीज़ में मैं हर फाइनेंस के टर्म्स को बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूँ, सो दैट कि आप उसको डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट कर पाओ और उसको समझ पाओ। ठीक है, तो आज का जो टर्म और मेरे सारे नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो टर्म हम के बारे में बात करने वाले, दैट इज कॉल्ड पीई रेशियो। मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेमस स्टॉक मार्केट में अगर कोई टर्म है तो वो है पीई रेशियो। राइट, तो अब ये पीई रेशियो होता क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं। एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं पहले तो। कि मान लीजिए कि आपको मिल्क शेक खरीदने का मन कर रहा है। राइट, अब एक शॉप जो है उसको 100 रुपये का बेच रहा है, जबकि जो दूसरा शॉप है वो उसको 50 रुपये का बेच रहा है। राइट, और दोनों का टेस्ट जो है मोर एंड ओवर सेम है। तो इसका मतलब जो 100 वाला होगा वो आपको हमेशा ओवर प्राइस लगेगा। राइट, क्योंकि दूसरा शॉप आपको सेम टेस्ट 50 रुपये में दे रहा है। सिमिलरली, इफ टू कंपनीज अर्न द सेम प्रॉफिट पर शेयर बट वन शेयर प्राइस इज मच हायर, दैट मीन्स इन्वेस्टर आर पेइंग मोर फॉर द सेम लेवल ऑफ अर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ कि दो कंपनी अगर सेम तरह का प्रॉफिट पर शेयर बना रही है, लेकिन एक कंपनी थोड़ा ज़्यादा शेयर का प्राइस उसका हाइयर है, ठीक है, तो इन्वेस्टर को हमेशा उस पर्टिकुलर शेयर के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। राइट, जबकि उसकी अर्निंग जो है वो सेम तरह की है। राइट, और उसको वो महंगा लगेगा क्योंकि उसका हाइयर पी रेशियो है। अगर हम फॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें तो पी रेशियो क्या है? पी रेशियो का फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो बताता है हाउ मच इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर 1 रुपी ऑफ द कंपनी अर्निंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर है वो कितना पे करना चाहता है कंपनी की जो अर्निंग है उसके प्रॉफिट के, उसके 1 रुपये की प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टर कितना पे करना चाहता है। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड वेदर द स्टॉक इज एक्सपेंसिव और चीपर। तो ये बहुत ही सिंपल है कि पी रेशियो हम देखते ही इसलिए हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक हमारे लिए महंगा है या स्टॉक जो है मार्केट में सस्ता है। ठीक है, और वो हमें पता चल जाता है पी रेशियो से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ईपीएस से इसको डिवाइड करते हैं। और अगर आपको ईपीएस क्या होता है या अर्निंग पर शेयर क्या होता है ये नहीं पता है, तो ईपीएस कमेंट सेक्शन में आप छोड़ जाना, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो ले आएंगे। अब एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि कंपनी ए का जो शेयर प्राइस है वो 200 रुपये है और ईपीएस जो चल रहा है वो 20 चल रहा है, तो उसका पीई कितना हो जाएगा? उसका पी हो जाएगा 10। ऑन द अदर साइड कंपनी बी है, उसका जो शेयर प्राइस है वो 400 है और उसका भी ईपीएस जो है वो 20 चल रहा है, तो उसका पीई कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा 20। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्वेस्टर आर पेइंग 20 फॉर ईच 1 रुपी ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी। तो यहाँ पर कंपनी बी के केस में इन्वेस्टर 20 रुपये पे कर रहा है, जबकि कंपनी ए के केस में वो 10 रुपये पे कर रहा है। दिस मीन्स कंपनी जो बी है वो कहीं ना कहीं कॉस्टलियर है, वो महंगी है, उसका जो वैल्यूशन है वो थोड़ा हाई है। राइट, बिकॉज इट इज ग्रोइंग फास्ट एंड हैज़ अ बेटर प्रॉस्पेक्ट। और ऐसा होता क्यों है? पी रेशियो क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं प्रॉस्पेक्ट ऐसा लगता है कि भाई उस कंपनी का ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा है और कहीं ना कहीं उसको और उसमें बेटर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो अगर हम पी रेशियो को सिंपल लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना चाहें तो क्या बनेगा? अगर हाई पी रेशियो आ रहा है तो स्टॉक एक्सपेंसिव है। राइट, और इन्वेस्टर को लग रहा है कि भाई उसमें ग्रोथ तो होगी बट वो स्टॉक महंगा है। ठीक है, ऑन द अदर साइड अगर लो पी रेशियो आ रहा है मतलब स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है और कंपनी का ग्रोथ थोड़ा स्लो चल रहा है। राइट, और अगर इसको हम समराइज करने की कोशिश करें तो समरी हमारा क्या बनेगा कि पी रेशियो क्या है? तो मैंने आपको बता ही दिया, प्राइस यू पे फॉर 1 रुपीज वन ऑफ द कंपनीज अर्निंग, वो क्लियर हो गया। हायर पी हो गया मतलब हायर एक्सपेक्टेशन है, लोअर पी हो गया तो चीपर या अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो ये जज करने में हेल्प करता है किसी स्टॉक के लिए कि वो ओवर प्राइस्ड है या गुड बाय है। राइट, तो अगर पी रेशियो आपका थोड़ा लोअर साइड पे है तो गुड बाय है, अगर बहुत हाई है तो कहीं ना कहीं डेंजर है उसको खरीदने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो पी रेशियो क्या होता है। अगर कोई भी टर्म आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना और मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।